से है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है। तो आज हमारे साथ में एक डॉक्टर, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, संदेश गच्छे सर, बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। आप उनको चेहरा दिखते ही पहचान लेते हैं। उनका हर तरफ हर लोगों से मिलना जुलना चालू है। ग्राम पंचायत में जो उन्होंने रहते हैं, वहाँ के हालात से वाकिफ होकर ये इस फील्ड में उतरना चाहते हैं। तो जिला परिषद और पंचायत समिति आने वाले दिनों में उनका चुनाव होने वाला है। तो आज हम संदेश सर से बात करते हैं कि एक डॉक्टर है। पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब, और हम यही कहना चाहते हैं कि आप एक डॉक्टर होकर जो कि लोगों की समस्या लोग आपके पास लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, आप उसका इलाज करा देते हैं, करते हैं, और मरीज भी समाधान होकर चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, आप इस फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल। मैं डॉक्टर संदेश मोहन राव गच्छे, मैं गोकुंदे में रहता हूँ, दत्तानगर में। मेरे घर के पास ही मैं बचपन से जहाँ रहता हूँ, एसडीएम सर उप जिला रुग्णालय रहता हूँ। वहाँ से बचपन से देखता जो भी गरीब रहते हैं, अनाथ वगैरह, वो आते जाते, पैसों के कारण उनके उपचार नहीं होते, कई जनों की डेथ होती है, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है। उस उद्देश्य ही मैंने डॉक्टर की ज्वाइन किया वो, और उसकी तरफ से पढ़ाई करके आगे जाके डॉक्टर किया है। और कुछ दिनों के लिए मैं गोकुंदे में मेडिकल ऑफिसर एज ए रह चुका हूँ। हाँ, तो इसमें कैसा है, मैं जो करता हूँ एक लिमिट आती है, एक आरोग्य के अनुसार। जैसा मैं समाज के लिए, हित के लिए करूँगा, जैसा रास्ता हुआ, लाइट हुआ, पानी हुआ, एक एज ए डॉक्टर के हिसाब से मैं नहीं कर सकता। मुझे लोगों के लिए काम करना है तो उनके लिए आगे आना पड़ता है, करना पड़ता है। उनके लिए रास्ते का मैं बोलूंगा तो ऐसा कोई नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे। अगर मैं खुद करूंगा, उतरूंगा और सब जनों ने साथ दिया तो आगे जाके चुन के आया तो उनके हर एक काम कर सकूंगा और पूरे दिल से करूंगा। सर, आपको क्या लगा इसमें कि जैसा कि आप इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, कौन सी समस्या आपने देखी है लोगों की, तो उसके बारे में क्या कहना है? जैसे कि ये समस्या है आरोग्य, तो बोला है आपने, रास्ता हो गया है, ये बेसिक है अपने किन्वट में या हर जगह। इलेक्शन तो होते रहते, हाँ, मेरे उम्र से, तुम्हारे बचपन से देखते, लेकिन जो मूलभूत चीजें, रास्ता, पानी, लाइट, वो करना चाहे तो करना नहीं चाहता। कुछ उम्मीदवारों को तो शर्म आना चाहिए, बाबा बार बार चुन के आते, नॉर्मल काम नहीं करते, उनको शर्म आना, घर को जाके अगले साल वोट मांगना है। हाँ, ये बेसिक है, और ये बेसिक काम नहीं कर सकते, आगे की नोट को बढ़ाएंगे कैसे? हाँ, बहुत सारे लोग हबीब कॉलोनी के रास्ते से आना जाना करते हैं, जिसमें स्टूडेंट है, जिसमें बहुत सारे लोग उसी रास्ते से, शॉर्टकट के रास्ते से जाना चाहते हैं, क्योंकि ये रास्ता जो है महामार्ग का, जो वो रास्ते से एक्सीडेंट, हादसा होने का डर रहता है। तो वो रास्ता चुनने के बाद भी आपके घर के पास ही आप देखते हैं, आना जाना करते हैं, तो वो रास्ता कई सालों से बेकार है। तो आपने इसके लिए तकलीफ, हाँ, हमारे गंगा रेड्डी क्या वो गिर गई पिछली बार। कभी इमरजेंसी में सुबह के ट्रेन पकड़ना जाते हैं, लोगों को फास्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन वो खड्डे रास्ते अच्छे नहीं, गिर जाते हैं, ट्यूशन के है, कुछ भी हो सकता है सर। रास्ता बेसिक है, वो एरिया ट्रांसपोर्ट, ट्यूशन और एजुकेशन का एरिया है। हाँ सर, वो एरिया। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि मैं इस फील्ड में इसीलिए आना चाहता हूँ कि लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो काम वो चुनकर आने के बाद नहीं करते, मैं चुन के आने के बाद कैसा काम करूंगा, ये बताना चाहते हैं। और भी आप, जैसा कि कुछ पार्टी है आपकी, कुछ पार्टी से रिलेटेड है क्या? आप कुछ पार्टी में जो आपको पसंद है, वो पार्टी में आपको इनवाइट किया गया है क्या?
आप कौन सी पार्टी चयन करने वाले? पार्टी अभी मैं कौन सी फिलहाल तो ज्वाइन नहीं किया, पसंद तो सभी है लेकिन हर एक इसमें अपनी एक रहती है क्राइटेरिया, वो अभी नहीं बोलूंगा आपको जो पार्टी मैं ज्वाइन करने वाला है। जी, कुछ दिनों के बाद मैं आपको बोलूंगा कौन सी अच्छा। पार्टी ज्वाइन करने वाला हूँ। जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जितने भी आपके व्यूवर्स है और आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके पास जा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को देना चाहता हूँ कि एक अच्छा उम्मीदवार चुनिए, जो आपके काम कर सके, आपके मूलभूत और की नोट को आगे जाने वाले की ऐसे कार्य कर सके। हाँ। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही और यही इनका उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में मुझे जीत कर लाए तो मैं लोगों की सेवा करूंगा और जो भी काम है वो मैं 100% करने की कोशिश करूंगा। ये नेता नहीं बल्कि आप नेता हो, मैं सेवक और नौकर बनकर आपका काम करूंगा, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो हम इतना ही इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए कहना चाहते हैं, आने वाले दिनों में ये उम्मीदवारी मांग रहे हैं और खड़े भी होने वाले हैं तो पंचायत समिति से। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इनकी जो जज्बात है वो जज्बात को आप बिल्कुल देखें और परखें। जो आगे वाला है वो आगे वालों से, डॉक्टर साहब यहाँ के ही रहने वाले हैं और किनवट के ही रहने वाले, इसलिए इनका कहना यही है कि मुझे एक बार मौका दे और मैं उस मौके पर उस सेवक पर खरा उतरूंगा। इतना इस न्यूज़ चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ। देखते रहिए आज की न्यूज़।